विपक्ष जो है वह ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सदन को गुमराह करने का काम और जनता को गुमराह करने का काम सरकार की ओर से किया जा रहा है। चुनाव के 3 महीने पहले याद आ रही थी, अगर इतनी चिंता थी उनको। विपक्ष ये कहता है कि प्रदेश में वित्तीय इमरजेंसी लगने वाली है, लेकिन सरकार ये कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार 2 सेगमेंट्स खुद ही सेट कर देती है लोगों के दिमाग में कि प्रदेश में वित्तीय संकट है भी और नहीं भी। ठीक है, हर साल जो है, हर फाइनेंशियल ईयर में केंद्र से जो हमारे को ग्रांट मिलती है वो कम हो रही है। गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। आत्मनिर्भर प्रदेश के पथ पर अग्रसर हिमाचल की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की समस्या का करने समाधान सरकार चली गांव के द्वार। अभिनव पहल के तहत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं पहुंचे दुर्गम डोडरा क्वार जन समस्याओं का करने समाधान। डोडरा क्वार में रात्रि ठहराव करने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। ग्रामीण प्रदेश में रहकर भावनात्मक रूप से हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। क्या उनकी समस्याएं हैं, कैसे उनकी समस्या को दूर करना है और कैसे हमारी गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद क्या हम इन चीज़ों को कैसे आगे मार्केटिंग भी कर सकते हैं, जो यहाँ की लोकल प्रोडक्ट्स है उसको कैसे मार्केटिंग करनी है, लोगों के हाथ में कैसा पैसा देना है। खासकर मेरी सरकार का ध्यान जो है सशक्त महिलाकरण की तरफ है, महिलाओं को मजबूत किया जाए, इस दृष्टि से भी हम कार्य कर रहे हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य भी जन शिकायतों का कर रहे निवारण। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को मिल रहा है समर्थन अपार। संवेदनशील सरकार की यह पहचान, जन शिकायतों का त्वरित समाधान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, द समय न्यूज़ हिमाचल देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ शगुन कश्यप। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और किस तरीके से देखने को मिला कि विपक्ष जो है वो जोरदार हंगामा विपक्ष की ओर से किया गया। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। जिस तरीके से देखने को मिला विपक्ष बिल्कुल ज़ोरदार जो है वो हंगामा करे जा रहा है, फिर चाहे वो बेरोज़गारी का मुद्दा हो, फिर चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो। हालांकि सरकार लगातार ये भी कह रही है कि हम जितने भी सवाल विपक्ष ने किए हैं हर एक सवाल का जवाब जो है वो सरकार की ओर से दिया गया है, लेकिन बावजूद उसके विपक्ष जो है वह ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सदन को गुमराह करने का काम और जनता को गुमराह करने का काम सरकार की ओर से किया जा रहा है। देखिए, विपक्ष का काम आलोचना करना है, लेकिन जो भी इन्होंने आरोप लगाए हैं, चाहे भ्रष्टाचार के लगाए हैं, उसमें कोई पेपर ये प्रोड्यूस नहीं कर पाए। और पहली बार ऐसा हुआ है कि उनको उल्टे मुंह की खानी पड़ी है। और रही विरोध की बात, उनका सिर्फ एक काम है कि वो आज भी चर्चा हुई, 1 घंटे की चर्चा जो है क्वेश्चन आवर रोक के माननीय स्पीकर साहब ने उनको समय दिया, वो इसलिए था कि उन्होंने बोला संस्थान बंद करे गए। तो ठीक है, संस्थान बंद करे, करीबन 6000 संस्थान जो है वो बंद करे गए। क्या जयराम जी को चुनाव के 3 महीने पहले याद आ रही थी, अगर इतनी चिंता थी उनको, जब वो 2017 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो 1-1.5 साल में सारे संस्थान खोलते। वो उन्होंने केवल लास्ट के 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंतराल में ही 6000 इंस्टीट्यूशन खोले और बिना बजट के खोले, बिना स्टाफ के खोले, कोई सिर्फ कागज़ों में खोले, प्रैक्टिकली भी खुले नहीं थे वो। और उससे क्या है, अतिरिक्त बोझ जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर पड़ रहा था, इसलिए जो है। और नीड बेस्ड जो है, कोई उसके नीड बेस्ड नहीं, क्राइटेरिया होता है, पॉपुलेशन का क्राइटेरिया होता है। उन्होंने बिना सोचे समझे जो है करीबन खोले थे। मैं माफ़ी चाहूँगा, करीबन 900 संस्थान थे। 6000 करोड़ का उसमें वित्तीय जो है फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है सरकार के ऊपर बन रही थी। और जब ये लोग गए हैं तो 85,000 करोड़ का कर्जा जो है वो छोड़ के गए हैं। तो बिना सोचे समझे जो है केवल वोट की राजनीति के लिए वो नोटिफिकेशंस करी थी जो बिना तथ्यहीन थी, इसलिए जो है उसको डी नोटिफाई जो है सब कुछ किया गया है। जी, आपने 2 बातें कही कि जिस तरीके से करोड़ों का कर्जा पूर्व की भाजपा सरकार जो है वो प्रदेश सरकार पर, जो भी वर्तमान में है, उन पर छोड़ कर गई है। एक और चीज़ आपने कही कि किस तरीके से बार बार कह रहे हैं कि जो नीड बेस्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हीं को लेकर जो है वो कह रहे हैं भाजपा, लेकिन
जयराम ठाकुर जब बाहर विपक्ष जो है नारेबाजी करते हुए वॉकआउट उनकी ओर से किया गया, तो उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री की उन्होंने शपथ ली। उस समय सिर्फ डिप्टी सीएम और सीएम थे, तो एक दिन के अंदर अंदर यानी कि 12 दिसंबर को डी नोटिफाई जो है वो कर दिया था और ये बोला गया था कि जो नीड बेस्ड इंस्टीट्यूशन है वही ही रखे जाएंगे। तो एक दिन में वो कैसे डिसाइड हो गया? दूसरी बात आपने कही कि जो सरकार है, पूर्व की भाजपा सरकार, उनकी ओर से करोड़ों का कर्जा जो है वो छोड़ा गया। लेकिन वही अगर भाजपा से अगर हम यही सवाल पूछते हैं तो भाजपा कहती है कि अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में भी पूर्व की कांग्रेस सरकार ने करोड़ों का कर्जा छोड़ा था, जो कि अब की जो केंद्र में भाजपा की सरकार है उन्होंने चुकाया है। देखिए, ऐसा है कि कोई भी हिंदुस्तान में सरकार हो, वो ऋण उनको लेना पड़ता है, पहली बात। लेकिन रेशियो ऑफ लोन वो क्या होता है, ये गंभीर बात है। तो उन्होंने 5 साल में आज तक इतिहास में, जब से हिमाचल प्रदेश बना है, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, तो आज तक कभी इतना कर्जा नहीं लिया था जो उन्होंने 5 साल के अंतराल के अंदर लिया है। और अगर आप डाटा उठाएंगे, फाइनेंशियल डाटा अगर आप उठाएंगे, तो प्रेजेंट सरकार ने, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने करीबन 2000 करोड़ रुपए की सेविंग जिसको बोल सकते हैं वो करी है। ये तो डाटा ही बताएगा ना जी। तो पैसे बचाने की उन्होंने बात नहीं करी, उल्टा पैसे कैसे खर्च किए जा सकते हैं और वोट की राजनीति के लिए उन्होंने काम किया है, जो कि प्रदेश के हर नागरिक के ऊपर जो है वो बोझ पड़ेगा। इसलिए जो है डी नोटिफाई जो है वो करना ज़रूरी था। और अगर वो बोल रहे हैं कि 12 तारीख को, तो 11 को सरकार बनी है, 12 को उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया। तो ऐसा है, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने फाइनेंशियल स्टेटस स्टेट का क्या है उसका रिव्यू किया 2 घंटे लेके, और उसमें ही ये जानकारी मिली है। पहले तो कोई जानकारी नहीं थी, तभी ये जानकारी मिली कि 900 इंस्टीट्यूशन जो खोले गए हैं उसमें 6000 करोड़ का जो है अतिरिक्त बोझ जो है वो पड़ेगा। इसलिए फॉर द टाइम बिंग उसको उस टाइम जो है डी नोटिफाई किया गया था। उसके बाद चाहे बीजेपी के विधायक हैं रीना जी, उनके क्षेत्र में इंस्टीट्यूशन खोले गए, पुनः रिव्यू करके नीड बेस्ड। और आज हंसराज जी ने चंबा की बात करी है, तो उसमें भी उन्होंने सब डिवीज़न की बात करी है, पांगी भरमौर के बिजली के डिवीज़न की बात करी है उन्होंने, इलेक्ट्रिकल डिवीज़न की, तो वो भी रिव्यू करा जाएगा और अगर नीड बेस्ड होगा वो भी खोला जाएगा। बिट्टू वर्मा जी, बलबीर वर्मा जी चौपाल से विधायक हैं, उनके क्षेत्र में जो है पुनः जो है इंस्टीट्यूशन जो है खोले गए। तो जैसे ज़रूरत रहेगी वैसे खुलते रहेंगे वो जी। जिस तरीके से बार बार सरकार ये कहती है कि जो नई चीज़ें हैं प्रदेश में, विकास जो है वो किया जाएगा 2027 तक, जो एक लेके रखा है आंकड़ा भी नहीं कह सकते, उसको उद्देश्य लेके कह सकते हैं कि हम प्रदेश को जो है बहुत विकसित करना है। लेकिन दूसरी ओर ये भी देखने को मिला कि प्रदेश सरकार करोड़ों का कर्जा भी एक और कहीं ना कहीं ले रही है, क्योंकि अगर हम दिसंबर महीने की ही बात करें, नवंबर महीने की बात करें, तो उस दौरान भी 500 करोड़ का कर्ज जो है वो लिया गया था। और उसके पहले भी देखने को मिला कि सरकार ने कर्ज तो लिया है। दूसरी ओर जब विपक्ष ये कहता है कि प्रदेश में वित्तीय इमरजेंसी लगने वाली है, लेकिन सरकार ये कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं सरकार 2 सेगमेंट्स खुद ही सेट कर देती है लोगों के दिमाग में कि प्रदेश में वित्तीय संकट है भी और नहीं भी। वो लोगों, जनता को क्लियर ही नहीं हो पा रहा कि एक्चुअल में स्टेट की स्थिति क्या है। ठीक है, हर साल जो है, हर फाइनेंशियल ईयर में केंद्र से जो हमारे को ग्रांट मिलती है वो कम हो रही है। ये तो भाजपा के लोगों ने नहीं बताया, ना जयराम जी बोल रहे हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में 3000 करोड़ रुपए जो है हिमाचल प्रदेश को जो अनुदान मिलता है उसमें कमी आएगी। इसलिए हम लोग जो है कहाँ पे पैसे हम लोग स्टेट के खर्चे जो है कम करके बचा सकते हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और हम लोग अपना स्टेट का रेवेन्यू खुद कैसे बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ आपदाई करीबन 11,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश में आपदा में हुआ है बरसात के समय में पिछले साल। तो एक पैसे का भी उसमें ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि केंद्र ने कोई मदद करी हो। हालांकि सेम चीज़ जो है उत्तरांचल में उन्होंने पैकेज घोषित किया है, पर हिमाचल के साथ भेदभाव करते हुए केंद्र ने एक पैसे की भी वहाँ मदद नहीं करी है। उसमें 6,000 करोड़ रुपये के करीबन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है दूसरे डिपार्टमेंट्स का बजट कम करके आपदा पीड़ित जो लोग हैं, या रास्ते हैं, सड़कें हैं, पुल है, बिजली का काम है,
पानी की लाइनें बह गई थी, उसके लिए जो है स्टेट फंड से जो है वो दिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी, जिनसे हमने खास बातचीत की प्रदेश की किस तरीके से जो वित्तीय स्थिति है और भी तमाम जो कई मुद्दे हैं, जिस तरीके से लगातार विपक्ष हमलावर लगातार सरकार पर बना हुआ है। तो हिमाचल में विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन क्या कुछ और भी आगे खास रहने वाला है, ये पल पल के अपडेट आपको देते रहेंगे। बने रहिए द समर न्यूज़ हिमाचल के साथ।